वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर जिसका नाम है वेक्टर्स। और ये इमेजेस देख के स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा कि आज तो हम मैथ्स पढ़ने वाले हैं। तो फिजिक्स की क्लास में मैथ्स क्या कर रही है स्टूडेंट्स? फिजिक्स समझने के लिए मैथ्स आना भी जरूरी होता है। जैसे स्टूडेंट मैं आपको बताता हूं, जैसे एक सोल्जर के लिए उसकी बंदूक बहुत जरूरी है, उसके बिना वो लड़ाई नहीं कर सकता, वैसे ही एक फिजिसिस्ट बिना मैथ्स के फिजिक्स नहीं पढ़ सकता। इनफैक्ट स्टूडेंट्स कई बार बोला भी जाता है कि मैथ्स इज द टूल ऑफ फिजिक्स। कहने का मतलब है कि फिजिक्स अच्छे से पढ़ना है तो मैथ्स तो आना चाहिए स्टूडेंट्स। और इन स्टूडेंट्स आपको ये बात पता भी है, शायद आप रियलाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोअर क्लास में आपने फिजिक्स तो पढ़ाई है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपने ये पढ़ा है ना स्टूडेंट्स कि प्लेन मिरर होता है, उस पर लाइट रे आती है, फिर वो रिफ्लेक्ट होती है, ये एंगल्स होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये सब फिजिक्स की बात है, लेकिन क्या हम इसे मैथ्स का यूज कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं स्टूडेंट। देखो, लाइन आती है, लाइन जाती है, एंगल है, तो लाइन और एंगल इनका कॉन्सेप्ट आपने कहां पढ़ा है स्टूडेंट्स? मैथ्स से पढ़ा ना। तो फिजिक्स पढ़ते टाइम मैथ्स का इस्तेमाल होता है बहुत बार। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपने पढ़ा होगा कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं। कैसे पाथ में घूमते हैं स्टूडेंट्स? सर्किल में घूमते हैं। अब सर्किल का कॉन्सेप्ट हमने कहां पढ़ा है? मैथ्स में स्टूडेंट्स, वो हमें मैथ्स से आता है। तो वंस अगेन आप देख सकते हो कि फिजिक्स पढ़ते टाइम मैथ्स की नॉलेज जरूरी होती है, राइट? अब देखो, मैथ्स के बहुत सारे ब्रांचेस के बारे में आपको पता है, आपने पढ़ा भी है। जैसे अरिथमेटिक है, अलजेब्रा है, मेंसुरेशन है, स्टैटिस्टिक्स है और बहुत सारे। दो और ब्रांचेस की बात मैं यहां पे करना चाहता हूं स्टूडेंट्स, एक है वेक्टर्स और दूसरा है कैलकुलस। अब देखो, ये दोनों जो ब्रांचेज हैं, इनका स्पेलिंग आप ध्यान से दें, वेक्टर्स एंड कैलकुलस, राइट? अजीब से नाम लग रहे होंगे, कभी आपने सुने नहीं होंगे, लेकिन आगे आप मैथ्स में बहुत डिटेल में इनको पढ़ने वाले हैं, ठीक है? बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स ये। लेकिन अब छोटी सी प्रॉब्लम यह है कि फिजिक्स में आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए आपको मैथ्स आनी चाहिए कुछ तो वो मैथ्स आनी चाहिए जो आपने पहले 10th तक पढ़ा है, वो तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको वेक्टर्स और कैलकुलस भी आना चाहिए, ये बड़ा जरूरी है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि मैथ्स वाले आपको बहुत बाद में ये सब पढ़ाने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, फिजिक्स में ब्रीफ में दोनों हम पढ़ लेंगे थोड़ा सा, ताकि फिजिक्स पढ़ने में कभी भी कोई प्रॉब्लम हमें आगे ना आए स्टूडेंट्स, राइट? तो विद दैट विल स्टार्ट आवर चैप्टर दैट इज कॉल्ड वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक टर्म मैं आपको बताऊंगा, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है? बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स। देखो, फिजिक्स में हम बहुत सारे टर्म्स की बात करते हैं, जैसे आपने सुना भी होगा स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, राइट? और कुछ बताएं? करंट, वोल्टेज, रेसिस्टेंस, पावर, वर्क, ऐसे बहुत सारे टर्म्स की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, राइट? तो फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब होता है ये सारे टर्म्स। जैसे अगर क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हों और मुझे सबको एक ही बार डिनोट करना हो, तो मैं क्या बोलूंगा? स्टूडेंट्स, राइट? वैसे स्टूडेंट्स, ये सारे क्वांटिटीज को अगर एक साथ मुझे बोलना हो तो मैं बोलूंगा फिजिकल क्वांटिटीज। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। वेरी सिंपल। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज डायरेक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। देखो, अब मैं क्या बताने वाला हूं, आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी को लेके ही बात करते हैं, जैसे कि लेट्स टॉक अबाउट फोर्स। फोर्स क्या होता है आपको पता है स्टूडेंट्स? अगर मैंने किसी को पंच मार दिया तो मैं फोर्स लगा रहा हूं, ठीक? अच्छा, तो लेट्स सी दिस सिचुएशन। आप देखिए, यहां पर एक आदमी जो है इस डोर पे फोर्स लगा रहा है, उसको खोलने के लिए इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, इधर की तरफ, इस डायरेक्शन, ठीक है? हो सकता है वो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हो, ठीक है? और ये दरवाजा नहीं खुल रहा है स्टूडेंट्स। फिर वो आदमी और बहुत फोर्स लगाता है, पसीने टपकने लगते हैं, लेकिन दरवाजा खुलता ही नहीं है स्टूडेंट, राइट? कोई दूसरा आदमी आता है, वो इधर की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगाता है और तुरंत दरवाजा खुल जाता है, राइट? अब यहां पे क्या हुआ स्टूडेंट्स? दोनों केस में जो फोर्स लगाया गया था वो सेम था। इसमें 10 न्यूटन इधर लगाया गया था, इसमें 10 न्यूटन इधर लगाया गया था, राइट? लेकिन आउटकम बिल्कुल अलग है। आपको समझ में आ रहा है? तो देखो, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसके लिए डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपने फोर्स का डायरेक्शन जब चेंज किया, वैल्यू वही थी 10 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन जब चेंज किया तो आउटकम बिल्कुल अलग हो गया। इसका मतलब फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके लिए डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूं, आपको और समझ में आएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। तो एक बिल्डिंग है, उस पर दो लोग खड़े हैं, ए और बी, और जो भी ऊपर चल रहा है नीचे से एक आदमी सी नाम का देख रहा है। कुछ सेकंड्स बाद पाया जाता है कि ए जो है वो नीचे बिल्डिंग के और मर चुका है। तो ऑब्वियसली जो है बी पे शक जाता है, उस पर मुकदमा चलता है। फिर सी को बुलाया जाता है कि आप बताओ क्या हुआ था। तो सी ने क्या गवाही दी वहां पे? सी गवाही देता है कि बी अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन ऑन ए। ध्यान देंगे, सी ने गवाही दे दी कि जो बी है, बी उसने ए पे फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया? 500 न्यूटन का। तो आप मुझे ये बताओ, क्या उसकी इस गवाही पे बी को फांसी चढ़ा देनी चाहिए, उसको मौत की सजा दे देनी चाहिए? टेल मी स्टूडेंट्स। नहीं स्टूडेंट्स, नहीं। आप शायद सोच भी पा रहे होंगे, क्योंकि हो सकता है कि
ए जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड से परेशान होकर सुसाइड करने की कोशिश कर रहा हो और बी जो है वो 500 का न्यूटन इधर की तरफ फोर्स लगा रहा हो उसको बचाने के लिए, लेकिन वो ना बचा पाया हो, ऐसा भी तो हो सकता है, राइट? तो स्टूडेंट्स आप मेरी बात समझ रहे होंगे, अगर बी ने 500 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया था उसको बचाने के लिए तो उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर उसने 500 का न्यूटन का फोर्स इधर लगाया था उसको मारने के लिए तो वो गुनहगार है। सो पॉइंट वंस अगेन इज कि फोर्स एक ऐसी चीज है जिसके लिए डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायरेक्शन चेंज कर दो उसकी तो पूरी कहानी चेंज हो जाती है। एक केस में वो उसका मर्डर कर रहा है और दूसरे केस में उसको बचा रहा है, राइट स्टूडेंट्स? तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू बाय बोथ दिस एग्जांपल्स कि फोर्स क्लियर, उसकी डायरेक्शन जो है वो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट्स, ठीक है? कुछ और एग्जांपल लेते हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, इसको छोटा करके इधर कर देते हैं। तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है, बड़ी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी होती है। सपोज करो एक लेडी है, वो इधर की तरफ जा रही है विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो लेडी है वो इधर की तरफ जा रही हो विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों केस में लेडी जो है वो सेम वेलोसिटी से चल रही है, लेकिन एक केस में उसकी डायरेक्शन इधर है, दूसरे केस में इसकी डायरेक्शन इधर है, और इसका कंसिक्वेंस भी बिल्कुल अलग हो सकता है। आप सोच के देखो तो सपोज करो एक केस में आप यहां खड़े हो और इस केस में भी आप यहीं खड़े हो, तो इस केस में वो आपके पास आ रही है और इस केस में वो आपसे दूर जा रही है, राइट? तो वंस अगेन यू कैन क्लियरली सी कि वेलोसिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन बहुत मीनिंगफुल है। अगर वेलोसिटी इधर है तो उसका मतलब अलग है और इधर वेलोसिटी है तो उसका मतलब अलग है। स्टूडेंट्स समझ में आई बात? इसको भी छोटा करके नीचे रख लेते हैं। अब कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं। नंबर 3 टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करते हैं स्टूडेंट। सपोज करो यहाँ पे बड़ी गर्मी पड़ रही है, ठीक है, बहुत गर्म जगह है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप बोलोगे टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, इस केस में डायरेक्शन के बारे में सोचने की कोशिश करो। क्या आप कभी बोलते हैं कि यहाँ का जो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड वो ऊपर की तरफ है, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो नीचे की तरफ है, या राइट की तरफ है, या लेफ्ट की तरफ है? ऐसा कुछ नहीं बोलते ना, बस हाँ यहाँ का टेम्परेचर 40 है जो कि बहुत ज्यादा है तो गर्मी बहुत ज्यादा है। बट ऐसी बात तो कभी कोई नहीं करता कि टेम्परेचर ऊपर की तरफ 40 है या टेम्परेचर नीचे की तरफ 40 है, राइट की तरफ 40 है या लेफ्ट की तरफ 40 है। टेम्परेचर तो बस 40 है, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसमें कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, प्लीज नोट दिस। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज भी हैं जैसे कि टेम्परेचर जिसके लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, एग्जाम्पल नंबर 4, मास। तो स्टूडेंट्स आप किसी दुकान में राइस खरीदने जाते हो तो आप क्या बोलते हो कि राइस दो, कितना राइस दो? तो आप बोलते हो मास 2 kg, मतलब 2 kg का राइस दो। लेकिन क्या कभी आप ऐसा बोलते हो कि 2 kg का राइस दो नीचे की तरफ, या 2 kg का राइस दो राइट की तरफ, या लेफ्ट की तरफ, या ऊपर की तरफ? ऐसा अगर आप दुकानदार को बोलोगे तो 2 थप्पड़ लगाएगा वो आपको, राइट स्टूडेंट्स? तो इसका मास 2 kg है, दैट्स इट। उस मास का ना डायरेक्शन राइट की तरफ है, ना लेफ्ट की तरफ है, ना ऊपर की तरफ है, ना नीचे की तरफ है। यहां डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं बनता है। तो स्टूडेंट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटीज फॉर हुम डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि आप देख सकते हो, बट देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटीज जिनके लिए डायरेक्शन का कोई खास मतलब नहीं होता है। स्टूडेंट्स समझ में आई बात? तो बात यह है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, वन इज कॉल्ड वेक्टर्स and another is called scalars, right students? तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है वेक्टर्स और एक होता है स्केलर्स। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके लिए डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है उनको बोलते हैं वेक्टर्स। क्या बोलते हैं? वेक्टर्स। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके लिए डायरेक्शन का कोई खास रोल नहीं है उसको क्या बोलते हैं? स्केलर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। दोनों को हम डिफाइन करके लिख भी सकते हैं कि वेक्टर्स आर द फिजिकल क्वांटिटीज which have both magnitude and direction। उनमें मैग्नीट्यूड तो होता है, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू, फोर्स 10 न्यूटन है या 20 न्यूटन है, राइट? और उसके पास डायरेक्शन भी होता है। एंड स्केलर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। जैसा मैंने आपको बताया, ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी थी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड की हम बात कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू की बात कर सकते हैं, जैसे 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन उनमें डायरेक्शन की बात नहीं होती है। आई होप आपको ये बात बहुत क्लियर हो गई होगी। और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, यहां तो हमने 4 की बात की, और आगे इस चैप्टर में और पूरे फिजिक्स में हम उनकी भी बात करते रहेंगे, और हम ये डिस्कस भी करेंगे कि कौन से फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर्स हैं, कौन से फिजिकल क्वांटिटीज स्केलर हैं। अभी आप अपने दिमाग पे उतना जोर न डालें कि कौन से क्या होते हैं, अभी आप जोर डालोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो। राइट टाइम में मैं आपसे पूछूंगा, आपसे जोर भी डलवाऊंगा, फिर अगर आप बता पाओ तो अच्छा, नहीं बताओगे तो मैं खुद बताऊंगा भी और आपको समझाऊंगा भी और आपको समझ में भी आएगा।